हम अगर अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, सामान्य जनता की, गरीब जनता की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो फिर किसकी सुरक्षा करेंगे? मतलब तो यही है ना, फिर ओम प्रकाश राजभर का सरकार में कुछ दबदबा है नहीं और इस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है, जबकि वो सरकार में मंत्री हैं। ये ऐसा नहीं है, देखिए गलत जो करेगा गलत परिणाम जरूर मिलेगा। जो दयाशंकर सिंह है, दयाशंकर सिंह ने एक बयान दिया है, कहा है कि अगर पुलिस के साथ ऐसा कुछ होता है तो ये बाबा की पुलिस है, आंखें निकाल ली जाएंगी। विरोधी जो भी हैं उनका काम है विरोध करने का, हर काम का। निरंकुश मंत्री चल रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी, तन मन धन से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। उनके उनके पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वो बलिया में किसी थाने में उसकी पिटाई होती है। उसके बाद जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के तमाम नेता हैं, वो जगह जगह पर प्रदर्शन करते हैं और जो थाने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उसके बाद जो उस पर सियासत है वो लगातार जारी है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी मंत्री बताए जाते हैं दयाशंकर सिंह। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस के साथ कोई कुछ ऐसा काम करेगा तो उसकी जो है आंखें निकाल ली जाएंगी। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने एक बयान दिया था, बयान में साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि अगर हमारे कार्यकर्ता के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो दयाशंकर सिंह है, दयाशंकर सिंह ने एक बयान दिया है, कहा है कि अगर पुलिस के साथ ऐसा कुछ होता है तो ये बाबा की पुलिस है, आंखें निकाल ली जाएंगी। क्या लगता है कि अब ये दयाशंकर सिंह की खुली चेतावनी है ओम प्रकाश राजभर को? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आपका प्रश्न जहाँ तक है, दयाशंकर जी हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी से हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने जो बात कही है उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हम अगर अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, सामान्य जनता की, गरीब जनता की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो फिर किसकी सुरक्षा करेंगे? और अगर इस तरह से निरंकुश मंत्री चल रहे हैं, आप उसको घटना को देखिए। पहले जो घटना वहाँ घटित हुई है बलिया में, हमारे उमापति राजभर जी के साथ में प्रभारी हैं हमारे उस जनपद के, उनकी अपनी गाड़ी को इतनी हनक है उस स्टोनों की, अपनी गाड़ी को उनके पैर पर चढ़ा देता है और चढ़ाने के बाद जब वो अपना पर्चे बराबर दे रहे हैं, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हूँ, मैं प्रभारी हूँ, इसके बाद भी वो आदमी ज़बरदस्ती उनके गले पड़ जाता है, थप्पड़ जड़ के मारना शुरू कर देता है। पुलिस वालों को फ़ोन करता है थाने पर, पुलिस वाले आते हैं और अपना पर्चे बराबर दे रहे हैं। पीला गमछा, पूरा ड्रेस उनके साथ में है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। इसके बाद भी वो थाने के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको मारते हैं ले जाकर। मतलब तो यही है ना, फिर ओम प्रकाश राजभर का सरकार में कुछ दबदबा है नहीं और इस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है, जबकि वो सरकार में मंत्री हैं। और फिर उनके साथी मंत्री एक हैं, वो बयान दे देते हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा सलूक किया। ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका सरकार में उनकी चल नहीं रही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग हो सकता है। कोई निरंकुश सरकार में निरंकुश कोई हो नहीं सकता है, लेकिन अगर निरंकुश होने का कोई प्रयास करेगा, उसका कुत्सित प्रयास इस तरह से दबा दिया जाएगा। आपने देखा कि तत्काल सरकार में जैसे ही बात हमारे कार्यकर्ता की पिटाई का मामला वहाँ पहुँचा है, तुरंत सरकार ने एक्शन लिया है। थाने के उस एसआई को और उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। स्टोनों का मामला था, वो तहसील से जुड़ा हुआ था, उस पर भी कार्रवाई हुई है। और जो अन्य लोग उससे जुड़े हुए थे एसएचओ वहाँ के, उन पर भी कार्रवाई हो गई है। अब बस 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो हम लोग, वही तो मेरा सवाल है, ये बताइए भैया, वही तो सवाल है, 1-2 दिन क्यों लगना भाई? जिस तरीके से अभी इस मामले को तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन में आपकी पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता है तो हम थाने का घेराव करेंगे, हम तहसील का घेराव करेंगे। और अब सरकार में बैठा है मंत्री जो मजबूत हैं, जो मजबूत स्थिति में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीबी मंत्रियों में से हैं। अगर वो ऐसा बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं यही तो दर्शाता है कि वो आपके अगेंस्ट खड़े हैं। अगेंस्ट नहीं, खाना धेरने की बात तो आप ही कर रहे थे ना। मैं अजय दीप श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष लखनऊ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पर मैं कल आपसे बात कर चुका हूँ। कहना यह है कि कोई भी हमारा कार्यकर्ता भी अगर गलत होगा तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, अगर वो गलत करता है। और हमारे कार्यकर्ता ने गलती किया या नहीं किया, उसने जो किया है, जो स्टेनो ने किया है, उसने ये हरकत क्यों उसने किया,
इसकी जांच हो जाएगी, उसके बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। और जांच होने के बाद भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पुलिस को जो है कोई आंख नहीं दिखा सकता, आंखें निकाली जाएंगी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि वो हमारा देश संविधान चलता है, अगर कोई भी गलत करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के बाद लोग कहते हैं पीला गमछा पीला गमछा। कल मैंने आपको बताया पीला गमछा मेरी शान, ये हमारी शान है, ये हमारे धर्म का शुभ संकेत है जिसको मैं लेके चलता हूँ। इसको जो है अब मेरा कहना यह है कि कार्रवाई होगी और कई लोगों पे कार्रवाई हो गई है। अभी एसडीएम साहब आएंगे और एसडीएम के स्टोनों तुरंत हटाए जाएंगे। अभी बता रहे हैं एसडीएम के स्टोनों हटाए जाएंगे और कार्रवाई होगी, लेकिन अब जिस तरीके से बता रहे हैं कि थाने में एसआई को सस्पेंड कर दिया गया, 2 दिन लगे, लेकिन उसके बाद जब दयाशंकर सिंह ये बयान, आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था कि अगर हमारे कार्यकर्ता के साथ ऐसा कुछ होता है तो आंखें निकाल ली जाएंगी, तो दयाशंकर सिंह ने कहा कि आंखें नहीं निकाली जाएंगी, ये बाबा की पुलिस है, ये कलेजा निकाल लेगी। तो उनके इस बयान से तो ये साफ होता है ना कि आपके वो अगेंस्ट हैं। ये ऐसा नहीं है, देखिए गलत जो करेगा गलत परिणाम जरूर मिलेगा। तो आपको लगता है कि आपका कार्यकर्ता गलत किया था? कार्यकर्ता गलत नहीं है, जो उसमें जांच होने के बाद ही क्लियर होगा ना कि उसमें है क्या चीज़ें। अब जैसे आप खुलेआम आपकी प्रशासन अगर हमारे कार्यकर्ता को पीटेगी, अब मार रहे हैं, तो हम लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। पहली बार थोड़ी हुआ, इससे पहले भी आपके कार्यकर्ता थाने में पीटे जा चुके हैं। नहीं, जब जब हुआ है तो उनके पास न्याय मिला हुआ है, ऐसा नहीं है, और कार्रवाई भी की गई है। अच्छा ठीक है, जब जब हुआ है तब तब कार्रवाई हुई है, सारी बात। आखिर आपके ही कार्यकर्ता के साथ ऐसा होता क्यों? ऐसा नहीं है, हमारे ही कार्यकर्ता साथ होता है ऐसा नहीं है। आप देखिए जैसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक गरीबों से जुड़ी हुई पार्टी है, शोषित वंचितों का के लिए आवाज़ उठाती है। तो निश्चित तौर पर आप समझिए जो कुछ सामंतवादी सोच के लोग हैं, जिनकी सोच में ये है कि पीला गमछा देखते ही जिनकी भौहें चढ़ जाती हैं, जिनको लगता है कि पीला गमछा अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है, जिनको लगता है कि पीले गमछे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने का प्रयास तो करेंगे ना, उस सोच को दबाने का लोग प्रयास करेंगे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जो सोच है, जो कार्यकर्ताओं में जज्बा उमड़ पड़ा है, वो रुकने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार के तांडव को वो करना चाहे करें, चाहे पुलिसिया तांडव करें, चाहे कुछ भी करेंगे, हम सब लोग हर तांडव को पार करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में अपनी सरकार तक भी ले जाएंगे पार्टी को। अच्छा, तो अब ये बताइए सर, मैं आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है। जैसे इन्होंने कहा कि भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी का जो है दबदबा बढ़ रहा है, उससे कार्यकर्ता जुड़ रहा है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ है। सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, पुलिस सरकार की है, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी वाले भी अब ओम प्रकाश राजभर से डर चुके हैं? कहना ठीक नहीं होगा, दबदबा कहना क्या ठीक नहीं होगा। बीजेपी वाले भी अब ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी है, हम बीजेपी के सहयोगी पार्टी हैं, और ये आपका पूछना कहीं से रत्ती मात्र भी सही नहीं है कि बीजेपी के लोग घबरा रहे हैं। बीजेपी मजबूत हो रही है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी मजबूत हो रही है। विरोधी जो भी हैं उनका काम है विरोध करने का, हर काम का। जो भी सत्ता में रहता है उसका विरोध विरोधी लोग करते हैं, और इससे खास करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग घबराने वाले नहीं हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी, तन मन धन से। अच्छा, ये तो तब माना जाता भाई साहब कि जो दयाशंकर सिंह हैं, परिवहन मंत्री हैं, बलिया से वो भी ताल्लुकात रखते हैं, वो कहते आकर ये बात कि जो भी हमारे सहयोगी दल के साथ, हमारे सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, ये ठीक नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जिस अधिकारी ने इस प्रकार का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो हम किस प्रकरण में दयाशंकर जी ने कहा, मुझे उसकी हैं, जानकारी फिलहाल तब नहीं तो है। हम मानते कि किस प्रकरण में दयाशंकर जी ने कहा, मैं प्रकरण बता रहा हूँ, मैं प्रकरण के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से यह बात आई है हाँ। कि अगर हमारे सहयोगी दल या किसी कार्यकर्ता के साथ इस तरह की घटना घटी है जो प्रताड़ित करने वाली बात मानी जा रही है, तो हम उसकी न्यायिक जांच कराएंगे, और जांच करा करके दोषी जितने भी लोग पाएंगे उनको सबको दंडित किया जाएगा। ऐसा हर चैनल पे आपने देखा होगा। मैं प्रकरण आपको बता दूं कि मंत्री जी ने किस प्रकरण पे कहा है
जो ये आंख निकालने वाली बात आपकी पार्टी से कही गई थी कि उनकी आंख निकाल ली जाएगी, तो उस पर उन्होंने अब किस पत्रकार ने किस प्रसंग में इस बात को रखा है? नहीं, उस पर उन्होंने माननीय अरुण राजभर जी ने किसी पुलिस वाले की आंख निकालने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रहेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर उनके सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो कोई भी, मतलब वो पुलिस वाला भी हो सकता है, कोई अधिकारी कर्मचारी भी हो सकता है, अगर वो हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ खेलने का प्रयास करेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये गारंटी के साथ हमारे कार्यकर्ता मानते हैं, करते भी हैं। तो अब इसी बयान पे मंत्री जी ने अरुण राजभर जी के ही बयान को कोट किया है। उन्होंने कहा है कि फिर हमारी ये बाबा की पुलिस है, ये अरुण कलेश। राजभर के बयान को कोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो दयाशंकर जी हमारे मंत्री हैं, इनको इतना पता है ही है कि हमारे सहयोगी दल के लोग हैं। अगर उनकी सरकार में, हमारी सरकार, दोनों की एक सरकार, एक ही एनडीए सरकार है, अगर उस एनडीए की सरकार में उनके कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, निर्दोष अगर पीटे जाएंगे, तो फिर तो कैसे बयान दे सकते हैं इस तरह से वो? अब ये बता रहे हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ता पीटे जाएं या बीजेपी के कार्यकर्ता पीटे जाएं, हम उनके सहयोगी हैं, अगर ऐसा होता है तो वो ऐसा बयान नहीं दे सकते। लेकिन अब बयान तो उन्होंने दिया, वो बयान कहीं ना कहीं, वो बयान जो है वो आपके खिलाफ ही ले जाता है। नहीं, वो विचलित कर रहा है बयान। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो विचलित कर रहा है बयान। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। कार्यकर्ता होता है, किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर गलत व्यवहार किया जाएगा तो एक्शन लेना चाहिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है इस पे एक्शन ले रहा है। और माननीय परिवहन मंत्री जी श्री दयाशंकर सिंह ने किस बात पे कहा, ये मुझे जानकारी अभी नहीं है। आपने जो बताया उसके माध्यम से जानकारी मुझे मिली है। दोषी कोई भी हो, सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो और चाहे पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी हो तो सजा उसको मिलनी चाहिए, मेरा कहना ये है। और पीला गमछा की बात जहाँ कर रहे हैं, पीला गमछा आपको मैंने बताया ये मेरी शान है और हम लोग पीला गमछा डाल के चलते हैं। हाँ, कुछ विरोधी मानसिकता के लोग देखते हैं, पीला गमछा देखते हैं तो वो कहते हैं आ गए पीला गमछा वाले। एक दो जगह घटनाएं हो गई हैं, ठीक है, तो क्या मतलब घबराहट भी है पीले गमछे को। घबराहट जनता में जो लोग देखते हैं, जो विरोधी तबके के लोग, उनमें घबराहट है। जैसे अभी आप पिछले कार्यकाल में देखे होंगे, आप 20-25 साल पीछे जाइए, लोगों का घोड़े गधे पे नाम लिखा था, आज पार्टी उभर के आगे आ गई। तो वो पार्टी जो बन के आ गई, उन पार्टी में हमारा समावेश नहीं हो पा रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको घबराहट नहीं होगी। ये विरोधी मानसिकता के लोग हैं जो हमारे साथ में गलत कर जाते हैं। अब सजा उनको मिल रही है। चुनाव के समय में लोग अपने दल, जो भी दल होते हैं राजनीति में, चुनाव के समय में वो भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अब भी आप देख रहे हैं, नहीं, ये तो लोकप्रियता है कि अभी बीते दिनों उन्होंने बलिया में कार्यक्रम किया, तो बिना किसी चुनावी सभा के, बिना किसी चुनाव के चलते 5-6 हजार लोग इकट्ठा हो, समय के लाखों लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं हमारी जनसभा में। तो जाहिर सी बात है, हमारा प्रभाव तो जनता के बीच में बढ़ रहा है। जनमानस हमारी पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, पार्टी की नीतियों को स्वीकार कर रहा है, पार्टी की विचारधारा को स्वीकार कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो दयाशंकर जी का बयान है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ देखिए, उन्होंने बयान किस लिए दिया, क्यों कहा, इसकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। एकदम सीधी सी एक बात है कि जो खुली बात है, जब अध्यक्ष जी ने बताया लखनऊ के कि हमारा जो पार्टी का विस्तार हो रहा है, हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से गरीबों के साथ में जुड़े हुए हैं और पार्टी विस्तार कर रही है, इससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं बौखलाहट हो रही है। अब जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जनता में भी लोग उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे लोगों को कहीं ना कहीं तो दबाएंगे ही। अब यदि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो, यदि उसने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है, ये जांच का विषय है। पुलिस का अधिकार नहीं बनता है कि वो किसी को मारे पीटे, ठीक है, और एक लिमिट होती है हर चीज़ की भी करने की। तो यदि इस बात को उन्होंने कहा है, अब दयाशंकर जी ने जो भी बोला है, माननीय दयाशंकर जी, तो क्या अब आपको भी लगता है कि पुलिस मनमानी कर रही है? देखिए, ये मैं नहीं कह इस सकता। पर सवाल लगातार सरकार के खिलाफ तमाम सरकार के मंत्री, तमाम सरकार के पूर्व मंत्री भी उठा चुके हैं कि जो ये आज की जो पुलिस है, जो आज के अधिकारी हैं, ये बेलगाम हो चुके हैं। इस पर सवाल आपकी ही पार्टी के नहीं, जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, ये लोग भी उठा चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि पुलिस मनमानी कर रही है? देखिए, पुलिस में भी इंसान ही है और कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो कि मनमानी करते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले आपको मिलेंगे ऐसे मनमानी करते हुए, लेकिन हम ऐसा पुलिस वालों के नाम लेकर के नहीं कह सकते। सारे लोग नहीं हैं, या बात आपकी सही, सब एक जैसे नहीं होते। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस में कुछ ऐसे लोग हैं
जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो हमेशा ये हरकत करते, कोई भी सरकार हो, उनसे इससे मतलब नहीं है, वो सरकार में हो इससे मतलब नहीं है। वो जो अब वो एक समुदाय एक ऐसा है कि उसमें जो भी दरोगा सिपाही होते हैं, करीब करीब वो लोग जो है ये हरकत करते हैं। अभी मुझे निषादगंज में कोई घटना मालूम पड़ी, एक रिक्शे वाले को मार दिया पुलिस वाले ने, अभी मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। अब क्यों मारा गया? एक रिक्शा वाला गरीब है इसलिए मारा गया। गुस्सा किसके ऊपर आप दिखाएंगे? किसी बड़े आदमी को मार के दिखाइए। क्यों मारते हैं भाई? मारने का अधिकार आपको किसको दिया गया है? आपको पुलिस को मारने का अधिकार किसने दिया है? बाबा साहब ने दिया था। आप जांच करिए, जांच में दोषी पाया जाता है उसको जेल भेजिए। मार नहीं सकते किसी को आप। मानवाधिकार भी है, हम मानव हैं, एक जानवर को भी मारने का किसी को अधिकार नहीं है। और पुलिस वाले जो किसी व्यक्ति को या किसी कार्यकर्ता को या किसी रिक्शा वाले, ठेला वाले, किसी भी दबे कुचले को मारते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसके मैं खिलाफ हूँ। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ तमाम सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी पार्टी है वो हमारे कार्यकर्ता के लिए खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सेन में जाकर उस परिवार से मुलाकात किया है और जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी रही बात एसडीएम की, तो छुट्टियों के बाद एसडीएम के स्टैंडों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।